गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ कि ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया है और क्या है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं रूरल एरियाज़ पे आता हूँ या नॉर्दर्न एरियाज़ पे आता हूँ कनाडा के। जो कनाडा की ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो साउथ साइड पे है, यूएस बॉर्डर के करीब। जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे टोरंटो हो गया, मिसिसागा हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, तो वो सारे क्या हैं, यूएस बॉर्डर के पास हैं। तो जैसे जैसे यूएस बॉर्डर कनाडा को पास करता है उसके आसपास जो है डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है कनाडा का वो आलमोस्ट खाली है। तो ज़्यादातर एरिया जो कनाडा का है वो नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है और वो सारा खाली है। ये सिर्फ साउथ साइड पे डेवलपमेंट की है कनाडा ने। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सिटी दे दूंगा, आप देख लेना। उसका स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा दूंगा। मैं जॉब सर्च कर रहा था तब मैंने उस सिटी के बारे में रिसर्च किया जिसका एरिया ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर स्क्वायर था। एटिकोकन उस सिटी का नाम है। 300 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया था और उसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2700 थी। 319 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2700 लोग रह रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। तो इससे आपको हिसाब लग जाएगा कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई मूव नहीं करता। तो यही डिसएडवांटेजेस हैं नॉर्दर्न साइड की कनाडा की कि वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स नहीं है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं टोरंटो के आसपास आना, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है और एरिया रहने के लिए अच्छा है, वेदर अच्छा रहता है साउदर्न साइड का। नॉर्दर्न साइड्स में जो वेदर है वो भी बहुत लो चला जाता है। तो इसीलिए इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है ताकि हम अपनी पॉपुलेशन जो है, जो ज़्यादातर इमिग्रेशन या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम उनको नॉर्दर्न साइड मूव कर सकें। वहाँ पे कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम्स ओपन कर रहे हैं, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, ताकि जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी बहुत नॉर्दर्न साइड में ये मूव कर सके, क्योंकि इनका वो एरिया ज़्यादातर खाली है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम आया था 2019 में, और इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में। तो ये प्रोग्राम ओंटारियो में 5 कम्युनिटीज़ में लागू हुआ है। सडबरी, टिमिन्स, सॉल्ट सेंट मैरी, नॉर्थ बे और थंडर बे। ये 5 कम्युनिटीज़ हैं जिनके अंडर ये प्रोग्राम जो है लागू किया गया है। टिमिन्स में जो है वो नॉर्दर्न कॉलेज पड़ता है, नॉर्दर्न कॉलेज का मेन कैंपस टिमिन्स में है। और सडबरी में जो है कैम्ब्रियन कॉलेज का मेन कैंपस है। टिमिन्स जो है वो टोरंटो से 600 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पड़ता है। तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है नॉर्थ की तरफ। और सडबरी कोई पड़ जाता है 250-300 किलोमीटर टोरंटो से। तो ये थोड़े नॉर्थ की तरफ है, सडबरी से भी ऊपर टिमिन्स पड़ता है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ नॉर्थ में चली जाती हैं ओंटारियो के। तो इनको एलिजिबल किया गया है इस प्रोग्राम के लिए। अब ये कम्युनिटीज़ कैसे आपकी हेल्प कर सकती हैं पीआर के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो प्रोग्राम की हैं, सबसे पहले तो आपको फेडरल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, फिर आपको कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। फेडरल और कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। फिर आपके पास जो ये कम्युनिटी की जॉब्स हैं, कम्युनिटी रिक्वायरमेंट में हर कम्युनिटी जो सिटी है वो जॉब्स देता है कि इन जॉब्स में हमें लोग चाहिए। तो अगर आपके पास वो जॉब है और उसका परमानेंट जॉब ऑफर है तो आप इसमें एलिजिबल होते हो, और फिर आप कम्युनिटी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई करते हो। फिर जब वो कम्युनिटी आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देती है कि इस जॉब के लिए ये पर्सन हमें चाहिए, तब आप इस प्रोग्राम में क्या है अप्लाई कर सकते हो पीआर के लिए। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर आपको पीआर का अप्रूवल आता है। तो ये प्रोसीजर है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। फेडरल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, अगर आपने इन 5 सिटीज़ में से कहीं पे भी आपने 2 साल की स्टडी की है तो आपको एक्सपीरियंस भी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोग्राम में अपनी फ़ाइल लगा सकते हो अगर आपने 2 साल की स्टडी इन 5 सिटीज़ में कहीं पे कर रखी है। तो उस 2 साल की स्टडी में 16 महीने की जो आपकी रेजिडेंस है वो इन्हीं सिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पे 2 साल की स्टडी नहीं की है तो आपको वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, 12 महीने का। 12 महीने का आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और वो 12 महीने के एक्सपीरियंस में आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी पोजीशन सेम रहनी चाहिए। अगर आप कैशियर की पोजीशन कर रहे हो तो अगर आप किसी और कंपनी में जाके करते हो तो भी आपकी कैशियर की पोजीशन ही होनी चाहिए। तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो लेकिन आप अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते।
तो ऐसे करके आपको 12 महीने का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अगर आपने 2 साल की स्टडी इन 5 सिटीज़ में से कहीं पे नहीं की है इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास 2 साल की स्टडी है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब ऑफ़र चाहिए होगी। परमानेंट जॉब ऑफ़र उन्हीं जॉब्स में जो जॉब्स इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखी हैं, उन्हीं जॉब्स में परमानेंट जॉब ऑफ़र आपके पास होनी चाहिए वहीं के एम्प्लॉयर से। अगर आपने स्टडी कर रखी है तो आप शायद स्टडी करते टाइम कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे। अगर वो पार्ट टाइम जॉब इन डिमांड जॉब में आती है तो आप स्टडी करते ही उनसे क्या है परमानेंट जॉब ऑफ़र ले सकते हैं। तो परमानेंट जॉब ऑफ़र लेते ही आप सिटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस सिटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, आपकी भी एप्लीकेशन होगी और बाकी स्टूडेंट्स की भी एप्लीकेशंस होंगी। तो वो अपने हिसाब से जो है उनको रैंक करेंगे और फिर उनके पास लिमिटेड रिकमेंडेशंस होती हैं, उनमें से अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे। फिर आप अपनी फ़ाइल जो है डायरेक्ट पीआर में लगा सकते हो। तो ये प्रोसीजर है। तो इसमें जो आपको आइट्स के बैंड्स हैं वो बहुत कम चाहिए होते हैं। अगर आपके पास नॉक बी की पोजीशन है तो आपको आइट्स में बैंड रीडिंग में 4, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में सिर्फ 5 चाहिए होंगे इस प्रोग्राम में फ़ाइल लगाने के लिए। 555 और 4, रीडिंग में 4, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में 5। अगर आप नॉक सी या नॉक डी की जॉब कर रहे हो, इस प्रोग्राम में आप कोई भी जॉब कर सकते हो, नॉक 0, ए, बी, सी या डी की। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जब आप फाइल लगाते हो तो उसमें आपको नॉक 0, ए या बी की ही अलाउड होती है। इसमें आपको नॉक 0, ए, बी, सी और डी, इन पांचों नॉक में से किसी भी नॉक में आप जॉब कर सकते हो, किसी भी लेवल की आप जॉब कर सकते हो, आप फाइल लगा सकते हो। तो अगर आपके पास नॉक सी या डी की जॉब है जो कि और जॉब्स आ जाती हैं, उसमें आपको बैंड्स की रिक्वायरमेंट और भी कम होगी। अगर जॉब ऑफ़र की बात करूं मैं, तो जॉब ऑफ़र आपके पास फुल टाइम और परमानेंट होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन उसकी ये है कि वो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। ये नहीं कि आप नॉक ए की जॉब कर रहे हो जो कि बहुत हाई लेवल जॉब्स आ जाती हैं और आप मिनिमम वेज $14 पर आवर पे कर रहे हो। जॉब ऑफ़र में आपको वही वेज ऑफ़र होनी चाहिए जो उस नॉक कोड की मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं इंडिया से, वो आपके एवेलुएटेड होने चाहिए कैनेडियन लेवल के हिसाब से। फिर ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करके जो है आप अपनी फ़ाइल पीआर के लिए लगा सकते हो और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और आपको जो है परमानेंट रेजिडेंसी का अप्रूवल आ जाता है। प्रोग्राम की अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं करना पड़ता। अगर आपने वहां पे 2 साल की स्टडी की है, और नॉर्दर्न एरियाज़ का बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जो हाउसेज़ हैं उनके रेट्स बहुत लो हैं। तो अगर आप फ्यूचर में वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो हाउसेज़ की प्राइसेस वहाँ पे काफ़ी लो हैं, वहाँ पे सेटल होना आपके लिए इजी हो जाएगा इसमें। और थर्ड एडवांटेज इसमें ये है कि आपके पास बिजनेस कंपटीशन कम होगा। तो वहाँ पे बहुत कम बिजनेसेस हैं, तो आपके पास अगर आप कुछ भी ओपन करना चाहते हैं तो कंपटीशन कम होगा। तो अगर डिसएडवांटेजेस पे मैं आऊँ तो वहाँ पे लेस डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत कम है, टोरंटो से बहुत डिस्कनेक्टेड है, वेदर बहुत रफ़ है वहाँ का, और बाकी वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो मे बी आपको होम सिकनेस हो सकती है क्योंकि वहाँ पे हमारी कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है, तो मे बी आपको होम सिक थोड़ा फील हो सकता है। टोरंटो एरिया में इतना नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडियन लोग बहुत हैं, तो आपको मिलते रहते हैं इंडियन लोग, तो यहाँ पे होम सिक इतना नहीं फील होता जितना आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में हो सकता है। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी अप्रूवल आ जाती है तब आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। अब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको वहीं पे रहना है। बस ये हो जाएगा कि वो नेक्स्ट टाइम जो एप्लीकेंट्स हैं उनको देख के चेक करेंगे कि उनकी इंटेंशन है या नहीं उसी सिटी में रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी अप्रूवल लेके वो नीचे टोरंटो एरिया की तरफ मूव हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब्स और बिजनेस बहुत कम है। तो मूव आप कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर एप्लीकेंट्स को ज़्यादा स्क्रूटनाइज करेंगे कि किसकी इंटेंशन यहाँ पे रहने की ज़्यादा है। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे पीआर हो जाते हो तो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो यही थी इस प्रोग्राम की डिटेल और यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।